हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें 30 के करीब आपके प्रश्न हैं और सारे प्रश्न अच्छे हैं। और अगर ये एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो यहाँ से आप ज़रूर प्लस होंगे दूसरे कैंडिडेट से। और दूसरी बात, आपके बार बार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन सा एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। भाई मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, आने वाला जो समय है वो आपको बता देगा। कोई भी ऐसा कोई मैसेज मत करना, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। और दूसरी बात, अगर किसी भाई को पढ़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 199 रुपये में फुल कंप्लीट आपका बैच है हरियाणा जीके का, डीपली कवर करा रहे हैं। और आपको केवल एक बार पे करना है। ऑनलाइन टेस्ट है, पीडीएफ है, क्लास है और हरियाणा करंट अफेयर है। तो जो भाई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है वो ज़रूर हमारे साथ जुड़ेगा। और अब तो एग्ज़ाम की जो डेट है आपकी एस टेट की, उसकी भी एक लेटर जारी कर दिया गया है। तो अब इन पर मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूंगा। आने वाले समय में मैं डेली आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और मेरा लक्ष्य है आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर कराना। तो पहला प्रश्न यहाँ से है और कमेंट कर देना आपका कितना स्कोर है और कितना आप स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है। देखो, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है एचएससी, बिल्कुल नया प्रश्न यहाँ से बन सकता है। जो प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है आपका, वो मैं आपको बता दूं हरियाणा में कहाँ पर है। वो आपका है, चार ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल। ये दुर्गा मंदिर आपका रोहतक में है। तो प्लीज़ ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर का उद्घाटन किसने किया। तो चार ऑप्शन आपके सामने, प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर का उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कितने किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर आपका रोहतक में है। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। और भाई बस मैं यही बोलूँगा, जिस भाई को लगाव है ना पढ़ाई से, वो ही हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छी बात है, हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका कौन है। तो चार ऑप्शन आपके पास में है, आकाशवाणी की प्रथम महिला हरियाणवी गायिका कौन बनी है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है बिल्कुल। तो मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। तो ये कमला शर्मा है। कौन है, कमला शर्मा है। और इनका संबंध कहाँ से है, हो सकता है ये प्रश्न एग्जाम में पूछ ले। और इनका संबंध कहाँ से है, जींद से है। ये आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणवी है, ऐसा नहीं है हम देश की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, आकाशवाणी के प्रथम पुरुष हरियाणवी गायक कौन है। तो बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, पंडित हरदे राम। कौन है, पंडित हरदे राम। बिल्कुल अच्छे प्रश्न हैं। और ऐसे ही कुछ प्रश्न डेली लेकर आएंगे। और मेरा आज से अलग प्रयास है, हो सकता है मैं आपके लिए आज जियोग्राफी स्टार्ट कर दूं। वही टॉपिक कराएंगे जियोग्राफी के जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा, जो जो मुझे अच्छा लगेगा इंपॉर्टेंट वही कराऊंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर छोटू राम की मृत्यु कब हुई। तो चार ऑप्शन आपके पास में है। देखो, सर छोटू राम के बारे में ऐसे 1914 में राव की उपाधि दी गई। 1916 में ऐसे कांग्रेस कमेटी का जो किसानों का अध्यक्ष बना दिया गया था। किसी बात को लेकर इनका फिर से मतभेद हो गया था। 1920 में उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था। जो अध्यक्ष थे ये जो किसान कमेटी के, उससे इस्तीफा दे दिया था। और इन्होंने 1924 में एक जमींदार लीग की स्थापना की थी। देखो, मैं कुछ प्रश्न कवर करा रहा हूँ साथ के साथ। दूसरी बात, इन्होंने 1933 में भांगड़ा डैम में अपना योगदान दिया था। उसके बाद 1937 में इसे सर की उपाधि दे दी गई थी। किसको, सर छोटू राम को। 1938 में इसे मार्केटिंग बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। और 1943 की बात है, शायद थोड़ा सा डाउट है। 1943 में इसे दीनबंधु की उपाधि दे दी गई थी। किसके द्वारा, CF एंड्रूज और महात्मा गांधी के द्वारा। और 1945 इसमें इसमें इसका क्या हो गया था, इसका देहांत हो गया था। और इसका जो स्थान है उसे नीली कोठी कहते हैं या प्रेम निवास भी उसे कहते हैं। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। और इनका संबंध गढ़ी सांपला रोहतक से है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुला दरबार योजना हरियाणा में किसने शुरू की। देखो, खुला दरबार योजना हरियाणा में किसने शुरू की, चार ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है, सभी जानते हैं, खुला दरबार योजना और कन्यादान योजना, ये दोनों ही किसने चलाई थी, चौधरी देवीलाल ने चलाई थी। बुढ़ापा पेंशन योजना भी किसने चलाई थी, चौधरी देवीलाल ने चलाई थी। 1987 में दी थी इन्होंने, पेंशन स्टार्ट की थी। तो सभी से किसका संबंध है, चौधरी देवीलाल का है। 100 रुपये से इन्होंने शुरू की थी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन। और एक आपका मुजारा आंदोलन था, कौन सा, मुजारा आंदोलन था।
उसके प्रमुख नेता कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। तो बिल्कुल कुछ भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए हम आपसे कहते हैं अच्छे से पढ़ें। और जिस भाई को पता है कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है या फिर एस्टेट का एग्जाम देना है, क्योंकि उसमें भी हरियाणा जीके आएगी, बिल्कुल 15 क्वेश्चन आएंगे मेरे हिसाब से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम आएंगे आने वाले समय में। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा एग्जाम कब होगा, लेकिन ये आपको समय बता देगा कि कौन सा एग्जाम होगा। और मैं फिर से बस एक ही बात बोलूँगा कि पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। आने वाला समय आपको बता देगा क्या होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में प्रथम अदालत कहाँ स्थापित की गई? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। हरियाणा में प्रथम अदालत कहाँ स्थापित की गई? तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। 1919 में आपकी अदालत स्थापित की गई थी। और ये आपकी कहाँ पर की गई थी? ये आपकी झज्जर में स्थापित की गई थी। और एक हिंदी की पाठशाला भी खुली थी। कौन सी पाठशाला? हिंदी की पाठशाला भी खुली थी 1914 में। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। तो सॉरी, एक मिनट ध्यान से। हाँ, तो हिंदी की पाठशाला भी आपकी कहाँ पर खुली थी? 1914 में खुली थी, शायद मेरे हिसाब से ये भी झज्जर में खुली थी। तो 1919 में प्रथम अदालत थी ये। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक बिजली सेटों से सिंचाई होती है? बिजली सेट है मतलब कि ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो बिजली सेट है हरियाणा के, वो सबसे अधिक किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है, कुरुक्षेत्र में है। सबसे अधिक कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो ये प्रश्न बन सकता है। देखो, ये ना सोचे कि इस वीडियो में 30 ही प्रश्न है, प्रश्न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ में कम से कम कई प्रश्न आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रसिद्ध मसानी बांध किस जिले में है? देखो, थोड़ा सा डाउट क्लियर करता हूँ। ये जो मसानी बांध है, एक प्रमुख शहर है धारूहेड़ा। कौन सा शहर है? धारूहेड़ा। और ये आपका कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। इस धारूहेड़ा जो शहर है, इसी के पास में बिल्कुल ये मसानी बांध है। कौन सा बांध है? मसानी बांध। और ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का हाइड्रोलिक बांध कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, देखो, हाइड्रोलिक बांध को ग्रेविटी बांध कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटी बांध कहते हैं। तो ये प्रश्न में आज प्रश्न पूछ सकता है एचएससी। ग्रेविटी बांध का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोलिक बांध है। और दोनों एक ही हैं। और इनका संबंध किस जिले से है? फरीदाबाद से। एक प्रश्न आ सकता है, लाल टोपी वाला बांध। कौन सा? लाल टोपी वाला बांध। ये आपका यमुनानगर में है। ये आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ताजे वाला तो सभी जानते हैं। तो लाल टोपी वाला बांध कहाँ पर है? यमुनानगर में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक आ सकता है ओटू बांध। कौन सा? ओटू बांध, या ओटू झील के नाम से भी आ सकता है। ये आपका कहाँ पर है? सिरसा में है। कहाँ पर है? सिरसा में है। और ये जो ओटू बांध है, ये एकमात्र मिट्टी का बंधा हुआ बांध है। तो ध्यान देना इस पर, ये प्रश्न पुट हो सकता है। और मसानी में मैंने आपको बता दिया, रहबाड़ी में है, धारूहेड़ा प्रमुख शहर है। हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? देखो, हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, नारनौल में, बिहाली में, करनाल में, पानीपत में। देखो, जो खनिज है सबसे अधिक मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ में है। लेकिन महेंद्रगढ़ का इसमें एक नाम भी है, नारनौल। तो सभी जो आंसर लगाएंगे नारनौल लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। इसके साथ एक बिहाली है, तो उसका स्थान दे दिया है। तो ये डाउट मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आप कहेंगे सर आपने तो बिहाली आंसर दिया इसका, तो भाई बिहाली होगा। अब मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर करता हूँ। देखो, हरियाणा पुलिस ने एक प्रश्न पूछा था, खांडसा मंदिर कहाँ पर है? एकलव्य मंदिर कहाँ पर है? सॉरी, एकलव्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये खांडसा एक स्थान है। खांडसा आपका कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। लेकिन जब एचएससी ने ये प्रश्न पूछा था, उसमें गुरुग्राम भी ऑप्शन में दिया था। तो भाई जगह जो है वो मेन मानी जाती है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो बिहाली में है भाई ये। हरियाणा मक्का का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये इजी प्रश्न है, हार्ड प्रश्न बिल्कुल नहीं है। इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं दूंगा, नहीं चर्चा करूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है, मक्का सबसे अधिक कहाँ पर होती है? पंचकुला में होती है। तो चलो, मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ। वैसे मैंने आज की वीडियो में पूछा नहीं है, तो मुझे बताना कि जई बोलते हैं, एक जई है जो भैंसों का या पशुओं का चारा है, ये सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर होता है? देखो, ज्वार तो मैंने आपको बता रहा हूँ रोहतक में होती है, सभी जानते हैं। बाजरे को सभी को पता है भिवानी में होता है। सरसों सभी को पता है महेंद्रगढ़ में होती है, उसके बाद भिवानी में होती है। लेकिन मैंने पूछी है जई। क्या पूछा है? जो पशुओं का चारा है, जई। तो इसका आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर किसी भाई को इसका आंसर नहीं पता तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट के द्वारा, ठीक है। जिसको तैयारी करना है या तैयारी करनी है, वो ज़रूर पूछेगा। और वो ज्वाइन भी करेगा हमारा बैच, क्योंकि उसे सिलेक्शन निकालना है। 199 वो कितनी बार कमा सकता है जिंदगी भर में? कितनी बार कमाएगा? लाखों, हजारों बार, करोड़ों बार कमाएगा 199 में, अगर उसको नौकरी मिल जाती है। एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर जसवीर सिंह। कौन है? डॉक्टर जसवीर सिंह। बिल्कुल अच्छा प्रश्न।
अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन किसका होता है? तो भाई ये प्रश्न भी इजी है, इस पर भी ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा। तो मसालों का उत्पादन सबसे अधिक किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, हल्दी सबसे अधिक होती है। चलो एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, हल्दी सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर होती है? दूसरा प्रश्न है आपके लिए इस वीडियो में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सिकरा, इंपोर्टेंट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है, हरियाणा का पर्यटक है जो स्थल है जो सिकरा, हरियाणा में कहाँ पर है? आप हो सकता है कुछ जो स्टूडेंट वो पहली बार इस प्रश्न को सुन रहे हैं, क्योंकि भाई उन्हें डीपली नहीं पढ़ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं है डीपली कैसे पढ़ते हैं। तो भाई बुरा मत मानना मेरी बात का, तो आज से ही ज्वाइन करें, आज से ही पढ़ सकते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सिकरा हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, सिरसा में है भाई। ये कहाँ पर है? सिरसा में है। नोट कर ले भाई, एचएससी बिल्कुल ऐसे ही पूछता है कुछ अलग प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा कौन सा कस्बा तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? हरियाणा कौन सा कस्बा तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है? तो ये ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, पुराना प्रश्न है, लेकिन कुछ जो नई तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनको इसका आंसर नहीं पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा का जो कस्बा तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, वो है फिरोजपुर झिरका। कौन सा है? फिरोजपुर झिरका। देखो फिरोजपुर अलग है, झिरका अलग है, दोनों एक नहीं है भाई, कभी आप एक साथ समझो दोनों को। एक आपका भादस पड़ता है, उससे आगे आपका है नगीना है, उसके बाद तभी आता है भाई फिरोजपुर झिरका। यहाँ पर जो बनिया है, बनिया है वो सबसे अधिक देखने को मिलते हैं इस शहर में। क्या मिलते हैं? बनिया सबसे अधिक मिलते हैं। प्रश्न आ जाए बनिया सबसे अधिक किस शहर में हरियाणा के, तो अगर ऑप्शन में फिरोजपुर झिरका मिल जाए तो ये ही आपको राइट करना है। अगर ये नहीं मिले तो फिर सीधा मिलेगा, बनियों का जिला किसे कहते हैं? तो मेवात को कहते हैं। तो नोट कर लें, पढ़ लें भाई, डीपली पढ़ लो, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ ज्वाइन कर लें बैच, बिल्कुल अच्छे से कवर करा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी और चट्टानी है? तो ये देखो फिक्स नहीं दिया है, वैसे मैं आपको बता दूँ 3.09 है, चट्टानी है जो पहाड़ी है, लेकिन इसमें लगभग दे दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। लगभग में आप कहाँ पर जाएंगे? 3% के लगभग जाएंगे, 5 पर नहीं जाना, 7 पर नहीं जाना, 1 पर नहीं जाना है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो अगला अच्छा प्रश्न है, भिंडावास अभ्यारण्य कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो भिंडावास की हम बात करें, ये झज्जर में है, बिल्कुल सुंदर है। तो ये आपका 1074 एकड़ में फैला हुआ है। नोट कर ले, कई बार एरिया पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित स्वप्रेरित है आदर्श गांव कौन सा है? तो चार ऑप्शन आपके पास में है, हरियाणा का जो प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? तो चलो मैं चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, अब देख ले भाई एक बार। तो इसका जो राइट आंसर है सुई है, और सुई कहाँ पड़ता है? आपका भिवानी में पड़ता है भाई। अगला प्रश्न, हरियाणा का तिलक किस प्रमुख प्रमुख व्यक्ति को कहते हैं? तो इजी प्रश्न है, कुछ प्रश्न मैंने इसमें थोड़े से आसान डाल दिए हैं, कुछ अच्छे लेवल के हैं, बिल्कुल हाई लेवल के, कुछ मीडियम लेवल के हैं। हरियाणा का तिलक किस प्रमुख व्यक्ति को कहते हैं, मतलब ये जो टेस्ट मैंने आज बनाया उस हिसाब से बनाया जो एग्जाम में आता है। हरियाणा का तिलक किस प्रमुख व्यक्ति को कहते हैं? देखो, हरियाणा का ऐतिहासिक पुरुष, हरियाणा का नवरत्न, तो किसे कहते हैं? श्री राम शर्मा को कहते हैं। तो हरियाणा का तिलक भी किसे कहते हैं? श्री राम शर्मा को कहते हैं। इन्होंने तिलक पत्रिका निकाली 1923 में, ध्यान देना कब निकाली? 1923 में। अगला प्रश्न, गिरावट एक प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, हरियाणा कहाँ पर है? तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिरावट एक प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, राखीगढ़ है, मीठाथल है, आपका रानिया है, और बहुत से हैं जो हरियाणा में, मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, दो चार और हैं, भिडराना है जैसे कि, और कुनाल है। तो इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। देखो एक गिरावट है, तो ये ध्यान देना किस डिस्ट्रिक्ट में है भाई। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है एचएससी इसे ही पूछ लें। तो ये आपका कहाँ पर है? सिरसा में। एक फरमाना है, शायद फरमाना है, वो भी ऐसा ही नाम है जैसे दक्ष खेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्ष खेड़ा। ये भी सिंधु घाटी स्थल है। तो ये भी आपका कहाँ पर है? रोहतक में है। तो ध्यान देना भाई। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन पढ़ा होगा तो जरूर आंसर लगाएंगे, और मुझे उम्मीद है आज कुछ ठीक स्कोर करेंगे। और जिस भाई ने अभी तैयारी नहीं की है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ तैयारी स्टार्ट कर दें, कुछ नहीं हो सकता आने वाले समय में। पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 29 जनवरी 2010। कब किया गया? 29 जनवरी 2010। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के उद्योग का विकास कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रश्न देख ले भाई, अच्छा प्रश्न। हरियाणा में उद्योग का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1980 के दशक से हुआ भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? हरियाणा निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? चार ऑप्शन आपके पास में है, 18 नवंबर 1993। कब कर दी गई? 18 नवंबर 1993, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं,
हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई? तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। 1929 में बल्ला जो आपकी पेपर मिल लगी। 1952 में आपका रेल वर्कशॉप से संबंधित है। 1974 आपका जो केमिकल है उससे संबंधित है। और 1933 आप में क्या लगी थी? शुगर मिल लगी थी भाई, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? यमुनानगर में। अगला प्रश्न, कृष्ण काव्य का संबंध हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति से? भाई ये हार्ड प्रश्न है। कृष्ण काव्य का संबंध हरियाणा के किस प्रमुख व्यक्ति से है? देखो 1.25 लाख जो दोहे थे शायद, उनकी जो संबंध है सूरदास से है। उनका संबंध सूरदास से ही एक स्थान है, सी आपका फरीदाबाद में पड़ता है। इसी के नाम से सूरदास एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी है जो कि फरीदाबाद में है। तो इन्होंने इसकी कृष्ण काव्य की जो प्रमुख व्यक्ति संबंध किसका, कृष्ण काव्य की रचना इनसे प्रमुख व्यक्ति किसका संबंध है? सूरदास का भाई। अगला प्रश्न, हरियाणा कौन सा नेता 3 राज्यों यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मंत्री रहा? तो भाई अच्छा प्रश्न है बिल्कुल। तो कौन सा है भाई वो मंत्री जो तीनों राज्य में मंत्री रहा है एक प्रकार से? तो वो हैं आपके तैयब हुसैन। कौन है? तैयब हुसैन। नोट कर ले भाई। अगला प्रश्न मेरा जो, सॉरी यही मेरा लास्ट प्रश्न था और मैंने कवर करा दिए हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को एग्ज़ाम क्लियर करना है वो बैच जरूर ज्वाइन करेगा। उसे पता है यहाँ पर अच्छे लेवल की तैयारी कराते हैं, बिल्कुल आसान से हार्ड लेवल तक की, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और तो भाई लगे रहें। और बस मैं यही कहूँगा, जिस भाई को पेड बैच ज्वाइन करना वही मैसेज करें, वही कुछ पूछें। भर्तियों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपने कल भी देख लिया होगा एक नोटिस जारी हुआ बड़ी भर्ती का, जिसका एग्ज़ाम होना है HBSC का जो एग्ज़ाम होता है, आप जिसे एस टेट बोलते हैं, वो भी एक भर्ती ही होती है, ऐसा नहीं है भर्ती नहीं है। उसको आप क्लियर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो भाई बस यही जानकारी दूंगा। अगर आप सभी को ये अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।